सो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजिशियन एंड पेट कंसल्ट और बर्ड स्पेशलिस्ट और डॉक्टर राहुल पेट केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम हम जब ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं उसमें हमें नियर अबाउट 80% लोग की यही प्रॉब्लम रहती है कि सर हमारे बर्ड जो है खाना खाना बंद कर दिए, तोता खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, तो इसमें हमें क्या करें। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपका तोता खाना खाना भी लगेगा, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं और इमीडिएटली जो तोता आपका खाना नहीं खा रहा है वो खाना खाने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे लास्ट तक और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे देखने। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी बर्ड्स खाना खाना बंद कर देते हैं इसके जनरली दो रीजंस होते हैं। एक तो होता है इंडाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है बॉडी में कुछ तो भी इन्फेक्शन लगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखिए, बर्ड अगर कंटिन्यू 2-3 दिन खाना अगर नहीं खा रहा तो इसका मतलब आपके बर्ड को सीरियसली कुछ तो भी इन्फेक्शन हुआ है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि बर्ड को क्या हुआ है। बर्ड को लूज मोशन हो रही है या फिर बर्ड को वोमिटिंग हो रही है या फिर बर्ड को वहाँ पर सर्दी है लगी है कि हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर कुछ सीरियस मैटर है तो बर्ड को आपको इमीडिएटली नियरेस्ट वेट डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, जो एवियन स्पेशलिस्ट हो, बर्ड के बारे में जानते हो। दूसरी चीज़, हमें बर्ड को खाने के लिए प्रोसेस किस तरह से करना है ये हमें ध्यान में रखना है। तो बर्ड को जो चीज़ें उसको पसंद है वो चीज़ें उस टाइम पे हमको खाने को देना चाहिए। उसके बाद बर्ड को मॉर्निंग टाइम के यहाँ पर आपको फ्रेश वाला जो फूड होता है वही हमको बर्ड को देना है। दूसरी चीज़, बर्ड का जब फूड खाना हो जाता है तो वहाँ से जो भी फूड आपने दिया है वहाँ से इमीडिएटली आप हटा लो। 1 या 2 घंटे में इमीडिएटली फूड वहाँ से हमें हटाना है, वहाँ पर उसको खराब होना नहीं देना है, ठीक है। तीसरी चीज़, बर्ड को जब भी फूड दे रहे हो तो हल्का सा गर्म फूड दीजिए। तो उससे क्या होता है, उससे में एरोमा जो होता है, बर्ड को स्मेल आने की वजह से बर्ड खाने की अच्छी तरह से कोशिश करेगा। उसके बाद बर्ड को जो पुराना वाला जो फूड है आपको वहाँ पर बर्ड को बिल्कुल नहीं देना है। सभी चीज़ें फ्रेश आपको यहाँ पर बर्ड को देनी है ताकि वो अच्छे से खाना खाए। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों ने पूछा सर बर्ड खाना ही नहीं खा रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अच्छे से कितने दिन रहेगा। तो जनरली बर्ड विदाउट फूड 1 दिन से लेकर मैक्सिमम 4 दिन तक रहते हैं। उसके बाद बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लिथार्जिक हो जाते हैं। उस टाइम पे हमें बर्ड को यहाँ पर ORS में देना है और बर्ड को यहाँ पर ग्लूकोज सप्लीमेंट्स में दे सकते हैं, या फिर आप गुड़ जो होता है, गुड़ बहुत अच्छी तरह से एनर्जी का सोर्स होता है, वहाँ पर आपको बर्ड को यहाँ पर देना चाहिए। जनरल देखो, बर्ड जब भी खाना नहीं खाते हैं तो उसके लिए हमें मेडिकल टर्म में इसको एनोरेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बर्ड एकदम लिथार्जिक हो जाता है और एक जगह बैठ के उसकी एक्टिविटी पूरी स्टॉप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब भी बर्ड खाना खाना छोड़ देते हैं तो उसमें जब इन्फेक्शन लग जाता है तो इसके ऊपर हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई। बर्ड अगर बीमार पड़ जाता है, उसमें ओमिशन है, उसके बाद उसको अगर उल्टी लगी है, पोटी लगी है, और फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो घर में हमें यहाँ पर घरेलू नुस्खे किस तरह से यूज़ करवाने हैं या फिर होम रेमेडीज़ के ऊपर हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है। इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए और ये आई बटन में फ्लैश हो रही है, आप वहाँ जाके बिल्कुल देख सकते हो। नाउ अभी बर्ड का जो भी इंडाइजेशन है, ठीक है, यानी सिंपल इंडाइजेशन जो होता है, यानी बर्ड में अगर फूड में हमें जैसे कुछ चेंज करवा दी है, ठीक है, या फिर ओल्ड पड़ा हुआ फूड अपने बर्ड को यहाँ पर दे दिया, या फिर हमने पानी का जो बॉयल है काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया होगा तो उसमें बर्ड को इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, बर्ड में इंडाइजेशन हो जाती है। तो उसमें हमें, आप सभी लोगों को जैसे पता है कि नियोपेप्टिन के ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो नियोपेप्टिन के ड्रॉप इस तरह से हमें यूज़ करने, स्पेशली छोटे बच्चों में आप जब भी फूड दे रहे हो 2 महीने तक, स्पेशली हैंड फीड फार्मूला अगर यूज़ करवा रहे हो तो उसमें हमें नियोपेप्टिन के ड्रॉप एवरी टाइम जब भी आप फूड दे रहे हो उस टाइम पे दीजिए। क्या होता है, ये फूड जो होता है ये रॉ फूड होता है, बच्चे इसे पचा नहीं पाते। देखिए, नेचुरल चीज़ जब मम्मी जब कोई फूड लेके आती है बाहर से तो उसे क्रॉप में पहले जमा करती है, ठीक है, बर्ड की मम्मी, और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो बर्ड का जो भी फूड रहता है क्रॉप में बाद में बर्ड को, छोटे बेबी को खिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बर्ड के क्रॉप में जो एंजाइम सीक्रेशन होने की वजह से वो जो फूड होता है वो हल्का हो जाता है पचने के लिए, इस तरह से बर्ड को आराम से पचता है। लेकिन हम घर में जो रॉ फूड खिला रहे हैं, बहुत सारे लोग चना खिलाते हैं, सत्तू खिलाते हैं, तो वो बर्ड को बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट होता। तो ऐसे टाइम पे आपको बर्ड को यहाँ पर आपको नियोपेप्टिन ड्रॉप यूज़ करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, बर्ड में अगर इन्फेक्शन लग जाता है, पेट की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ पर नेचुरल मेडिसिन यूज़ करवानी है, ठीक है, जैसे हर्बल्स मेडिसिन होते हैं। तो इसमें डिजिटोन करके इस तरह से वेटनरी की स्पेशल ड्रग की मेडिसिन आती है। तो ये जो मेडिसिन है, ये अगर बर्ड को लूज मोशन हो रही है, ठीक है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा पेन है, या फिर बर्ड में गैसेस अगर हो रही है, इसके ऊपर बहुत अच्छे काम करती है। और खाना न खाने की वजह से अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है
तो ये बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने की भी काम करती है। उसके बाद बर्ड अगर खाना नहीं खा रहा है, बिल्कुल इच्छा अगर नहीं हो रही, तो डाइजेशन इंप्रूवमेंट का ये काम करती है, एक लैक्सेटिव इफेक्ट बॉडी में आता है। और अगर आप सडन कोई फूड अगर चेंज कर दिया हो और कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये मेडिसिन देने के बाद उसका बॉयल मूवमेंट जो होता है अच्छे से काम करना चालू करता है और बर्ड को खाना खाने की यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उसकी इच्छा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद बर्ड के डाइजेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई। तो ये मेडिसिन आपको कितना देना, तो जनरली छोटे बर्ड में आप 2 ड्रॉप दीजिए, या फिर बड़े अगर बर्ड्स है, मैकाओ वगैरह है, तो आप 4 to 5 ड्रॉप्स आपको दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। ये नेचुरल होने की वजह से और हर्बल होने की वजह से इसका साइड इफेक्ट भी सुनिए। उसके बाद बर्ड बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, तो इसमें व्यूसिड करके इस तरह से मेडिसिन आते हैं, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन होती है। ठीक है, बर्ड अगर वीकनेस हो जाती है, बर्ड को वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आप ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपके बर्ड की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। जिस तरह से हमने नियोपेप्टिन ड्रॉप भी आपको बोले हैं, उसका भी जो डोज होता है, जनरल छोटे बर्ड में 2 ड्रॉप आप दे सकते हो, अगर बर्ड है तो 0.5 ml तक आप जा सकते हो एवरी टाइम इन फूड। ओके, तो इस तरह से ये तीनों मेडिसिन यूज करने के बाद आपके बर्ड की जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप पैरेट के ऊपर कुछ वीडियो लाना चाहते हो तो हमें इनबॉक्स में सजेस्ट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके बर्ड की कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमें नीचे दिए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, वीडियो भेजिए। उसके बाद हम यहाँ से आप कंसल्टेशन कॉल बुक करके आपको यहाँ पर इस तरह से QR कोड आएगा, वहाँ पर आपको छोटी सी हमारी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद हम यहाँ से वीडियो कॉल करके देखेंगे कि आपकी बर्ड की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, और घर बैठे आपकी जो भी प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, और ऑनलाइन के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। थैंक यू।